यह कहानी एक ऐसे दौर की है जब लोग अपने अजीजों की यादों को उनकी दी हुई निशानियों के जरिए जिंदा रखते थे। दमिश्क का एक मशहूर और ईमानदार ताजिर इब्राहिम बिन सालेह भी अपने मरहूम वालिद की दी हुई एक नायाब अंगूठी को दिल से बहुत अजीज रखता था। यह अंगूठी सिर्फ कीमती नहीं थी, बल्कि उसके खानदान की विरासत और उसके पिता की मोहब्बत की आखिरी निशानी भी थी। इस अंगूठी में जरा हुआ चमकता हुआ पत्थर उसके दिल में अपने वालिद की यादों को हर पल ताजा रखता था। इब्राहिम उसे अपनी उंगली से कभी अलग नहीं करता था। इब्राहिम बिन सालेह मसालों के कारोबार में माहिर और कामयाब ताजिर था। दमिश्क और आसपास के गांवों के लोग उसकी ईमानदारी और माल की शुद्धता की वजह से उससे ही मसाले खरीदते थे। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन वह लंबा सफर करके थका हारा अपने शहर लौटा और दमिश्क के एक मशहूर हमाम में आराम के लिए गया। गुस्ल की जरूरत महसूस हुई तो उसने अपनी अजीज अंगूठी उतारकर एक किनारे रख दी और गुस्ल करने लगा। जब वह बाहर आया तो उसकी नजर उस जगह पर पड़ी जहां अंगूठी रखी थी, और वह वहां नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। फौरन ही वह पूरे हमाम में अंगूठी की तलाश करने लगा, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। बेचैन और परेशान होकर वह वहीं बैठ गया। उसने हमाम के एक मुलाजिम से पूछा कि क्या किसी ने अंगूठी देखी है। मुलाजिम ने बताया कि जब इब्राहिम गुस्ल कर रहे थे, उसी दौरान हरात से आया हुआ एक ताजिर जिसका नाम जाहिद था, हमाम में आया और अब जा चुका है। यह सुनकर इब्राहिम का दिल बैठ गया। उसने फौरन पूछा कि वह जाहिद अब कहाँ है। मुलाजिम ने जवाब दिया कि जाहिद कल से शहर के एक सराय में ठहरा हुआ था, लेकिन अब वह कहाँ गया इसका पता नहीं है। इब्राहिम ने उसी वक्त एक बड़ा फैसला लिया। वह हरात जाएगा। हरात, जो कि अफगानिस्तान का एक तारीखी और दूर दराज शहर है, अब उसकी मंजिल बन चुका था। लेकिन बाप की मोहब्बत ने इब्राहिम को मजबूर कर दिया कि वह हर हाल में हरात जाए, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसने अपने सारे कारोबारी मामलात अपने एक काबिल और भरोसेमंद मुलाजिम के हवाले किए और सफर पर रवाना हो गया। हरात की दूरी लंबी थी और रास्ता बेहद कठिन। इब्राहिम की तबीयत रास्ते में कई बार खराब हुई, लेकिन उसका दिल बस एक ही ख्याल से भरा था, अगर अंगूठी ना मिली तो क्या होगा। उसका अंदाजा था कि जाहिद, जो कि एक चालबाज ताजिर के तौर पर मशहूर था, शायद अंगूठी को अपने पास रख ले। मगर इब्राहिम ने हिम्मत नहीं हारी और ठान लिया कि वह अंगूठी को हर हाल में वापस लेकर ही दम लेगा। एक दिन जब इब्राहिम एक घने जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक कुछ लुटेरों ने उस पर हमला कर दिया। उनके हाथों में तलवारें और धारदार हथियार थे, जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उनकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था और इरादे बेहद खतरनाक थे। उन्होंने इब्राहिम को घेर लिया और उसके पास से सारे पैसे, जेवर और कीमती सामान छीन लिया। जब उनसे मजीद पैसा निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने इब्राहिम को कैद कर लिया। उसके हाथों में बेड़ियां डाल दी और उसे एक दूर दराज छोटे से गांव में बंदी बना लिया गया। वहां उसे गुलामों की तरह काम पर लगाया गया। जानवरों की देखभाल, झाड़ू पोंछा और लुटेरों की सेवा करना उसका रोज का काम बन गया। अब इब्राहिम का हाल देखने लायक था। एक तरफ वह अपने वालिद की अंगूठी को खो चुका था, दूसरी तरफ उसका कारोबार अधूरा पड़ा था, और ऊपर से अब वह एक गुलाम बन चुका था। उसकी जिंदगी महीनों तक सख्त जुल्म और जबर में गुजरती रही, मगर उसके दिल में आजादी की एक चिंगारी हर वक्त जलती रही। वह हर लम्हा इस उम्मीद में जीता रहा कि एक दिन वह यहां से भाग निकलेगा और अपने मकसद में कामयाब होगा। फिर एक दिन लुटेरों ने एक बड़ा काफिला लूट लिया, जिससे उन्हें बेहिसाब दौलत और कीमती सामान हाथ लगा। खुशी में उन्होंने रात को जश्न मनाया और शराब में डूब गए। ये मौका इब्राहिम के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। रात के अंधेरे में जब सब मदहोश थे, वह चुपचाप उन लुटेरों की तरफ बढ़ा जिनके पास कैद खाने की चाबी थी। उसने बड़ी चालाकी और खामोशी से चाबी चुरा ली और अपनी बेड़ियों को खोलने में कामयाब हो गया। फिर उसने एक घोड़ा चुराया और भाग निकला, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। घोड़ा जंगली था और बेकाबू। इब्राहिम के सफर में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। रास्ते में कई बार वह घोड़े से गिरा, बदन पर जख्म और थकान बढ़ती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हर चोट, हर ठोकर के बावजूद वह अपने मकसद पर कायम रहा। आखिरकार कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वह हरात पहुंच तो गया, मगर वहां पहुंचते ही उसकी हालत और भी बिगड़ गई। वह इतना जख्मी और कमजोर